दोस्तों ये है बिग क्रिस्टल, द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट एवर मेड। दुनिया में आप जहाँ भी होंगे ये पेन आपको हर घर, ऑफिस, स्कूल और हर जगह मिलेगा। इस आइकॉनिक डिज़ाइन ने दुनिया के हर कोने को छू लिया था और यकीनन किसी न किसी वक्त आपने भी इस पेन का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। 1950 में रिलीज़ होने के बाद ऑलमोस्ट 100 बिलियन से ज़्यादा ये पेन्स वर्ल्ड वाइड बेचे जा चुके हैं। दुनिया में पानी के बाद ये दूसरी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि ये डिज़ाइन पिछले 70 ईयर्स से ज़्यादा बदला ही नहीं और ये अब भी दुनिया में छाया हुआ है और हर रोज़ तकरीबन 14 मिलियन पेन सेल होते हैं। इस पेन का इम्पैक्ट दुनिया पे बहुत ज़बरदस्त था। पेन की कीमत कम होने की वजह से लिटरेसी रेट्स बढ़ गए, मगर आखिर ऐसा क्या था जिसने इस पेन को इतना कामयाब बनाया? हम आपको दिखाएंगे इस पेन की अमेजिंग कहानी और कैसे फिज़िक्स ने इसको सबसे बेहतरीन डिज़ाइन दिया। मगर ये समझने के लिए कि ये कितना रेवोल्यूशनरी था, हमें हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। शुरू में पेन बहुत महंगे और इस्तेमाल में काफ़ी मुश्किल होते थे। ट्रेडिशनल क्विल्स बहुत मैसी और बार बार इनको इंक में डुबोना पड़ता था, इसलिए इस वक्त लिखाई को एक आर्ट फॉर्म समझा जाता था जो सिर्फ वही लोग कर सकते थे जो पेन का इस्तेमाल बाखूबी जानते थे। और इसके बाद फाउंटेन पेन का इजाद हुआ जिसमें मेटेलिक निब और इंक को पेन के रिजर्वियर में स्टोर किया जा सकता था। हालांकि ये एक काफ़ी बेहतरी थी, लेकिन इसकी निब खुरदरी थी और इंक का फ्लो कंट्रोल नहीं होता था। ऊपर से ये बहुत महंगे थे, यानी आज के हिसाब से लगभग $150 की कीमत के अराउंड। इस वक्त सिर्फ 20% लोग पढ़ और लिख सकते थे एंड दिस वाज नॉट इवन मेकिंग इट एनी ईजियर। लेकिन 19th सेंचुरी के आखिर में एक ब्रेक थ्रू आया। अमेरिकन इन्वेंटर जॉन लाउड ने एक मैकेनिज्म बनाया जिसमें निब की बजाय एक छोटी बॉल को इस्तेमाल किया गया जो इंक को पेज पे लगाता था। ये इंक को इवनली स्प्रेड करता था और फैलने से भी रोकता था। इस तरह बॉल पॉइंट पेन की इजाद हो गई। लेकिन ये डिज़ाइन टफ सर्विसेज पे अच्छा काम करता था, लेकिन पेपर पे बहुत रफ था, इसलिए इसका ये पेन कभी भी ना सेल हो सका। कई दहाइयाँ गुजरती गईं और नए डिज़ाइंस बनाए गए, लेकिन कोई परफेक्शन ना थी। अगर बॉल अपने सॉकेट में ज़्यादा टाइट होती तो इंक क्लॉग हो जाती और पेपर तक नहीं पहुंचती थी, और अगर ज़्यादा लूज़ होती तो इंक लीक कर जाती और पेपर पर सारा इंक फैल जाता। ये बिल्कुल सही करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बॉल छोटी होती थी और इसको एक्यूरेसी के साथ बनाना बहुत मुश्किल था। फिर आया लेस्लो बायरो। ये एक ऐसा नाम है जो शायद आप पहचानते हों। ने ये रियलाइज़ किया कि इसका सोल्यूशन इंक में है। अक्सर पेन्स इस वक्त पतली वाटर बेस्ड इंक का इस्तेमाल करते थे जो लीकी और स्लो ड्राइंग होती थी और पेपर के फाइबर्स में सीप हो जाती थी, और इंक को बॉल में फीड करने के लिए ग्रेविटी पे रिलाई करना होता था जो पेन के एंगल पे डिपेंड करता था। इसने ऑयल बेस्ड इंक्स पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए जो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ड्राई हो जाते और पेपर के ऊपर बहते नहीं थे इंस्टेड ऑफ सीपिंग थ्रू। ये एक जीनियस मूव था और इसने एक यूनिक फिजिकल इफेक्ट को अनलॉक किया जो इंक को बिना ग्रेविटी या किसी एक्सटर्नल फोर्स के बॉल पे खींचता था। इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं और ये वही इफेक्ट है जो पानी की दरख्तों के रूट्स से ऊपर चढ़ता है और न्यूट्रिएंट्स को हमारे जिस्म में फ्लो करता है। हम इस इफेक्ट को इवन अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे कि एक पतली ट्यूब को पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि पानी ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? लिक्विड और ट्यूब की वॉल्स के दरमियान अट्रैक्शन लिक्विड पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करने वाली अट्रैक्शन से ज़्यादा होती है और इसलिए पार्टिकल्स को साइड ऑफ ट्यूब से खींचते हैं जब तक कि पानी का वेट फोर्स को कैंसिल आउट नहीं करता। बायरो के पेन में ये इफेक्ट उल्टा हो रहा था। इंक को बहुत पतली वॉल्स के जरिए टिप से खींचा जा रहा था और बॉल पर लगाया जा रहा था, जिससे ये इंश्योर होता था कि बॉल हमेशा इंक से कवर्ड रहे। बायरो ने बॉल पॉइंट का एक नया डिज़ाइन बनाया जो इंक को बॉल पे खींचता था। किसी भी पेज पे बिना ग्रेविटी या मूविंग पार्ट्स के ये एक कांस्टेंट और स्मूथ लाइन बनाता था और इस तरह इसका पेन साउथ अमेरिका में हिट होना शुरू हो गया। मगर अब भी एक बहुत बड़ा मसला था और वो था पेन की कीमत। सबसे सस्ता तरीन पेन भी जो आज के पैसों में तकरीबन $190 की कीमत के अराउंड था। इसलिए अच्छा डिज़ाइन होने के बावजूद भी इसने कुछ ज़्यादा मार्केट सक्सेस हासिल नहीं की। इस पॉइंट पे लिटरेसी रेट सिर्फ 33% था और पेन्स एक लग्जरी आइटम समझा जाता था। मगर कुछ साल बाद फ्रेंच मैन्युफैक्चरर मार्सल बुच ने बायरो का पेन देखा और इसे एक बड़ा मौका समझा। इसने पेटेंट्स को $2 मिलियन में ख़रीदा और एक नया इम्प्रूव्ड वर्जन बनाने लगा जिसको चीपर रेट्स में प्रोड्यूस किया जा सकता था। इसने स्विस वॉच मेकिंग मशीन्स की मदद से स्टेनलेस स्टील बॉल्स को बनाने का मेथड डेवलप किया जो मिलीमीटर के फ्रैक्शन तक एक्यूरेट थी। मेटल की बजाय इसने प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स खरीदी जो उस वक्त के लिए एक नई चीज़ थी। ये था एंड रिजल्ट। ये देखने में सिर्फ एक पेन जैसा लगता था, मगर ये एक परफेक्ट डिज़ाइन था। कोई मूविंग पार्ट, स्प्रिंग्स या कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स नहीं थे, फिर भी हर एलिमेंट के मल्टीपल पर्पसेस थे। चलिए करीब से देखते हैं। पेन का शेप पेंसिल की तरह था जो कि इसको टेबल से गिरने से रोकता था और ग्रिप को आसान बनाता था। ये पॉलीस्टीरीन से बना था जो स्ट्रिंग सस्ता और ट्रांसपेरेंट था। इंक के लेवल को हमेशा दिखने में मदद करता था। बैरल पे एक छोटा सुराख था जो इंक को लीव करते वक्त हवा को एंटर होने देता था।
कैट्रिज के अंदर इंक एक स्पेशल रेसिपी थी जो कैपिलरी इफेक्ट को मैक्सिमाइज करती थी, जिससे और भी अच्छी क्वालिटी लाइन बनती थी। इंक पेन के टिप में फ्लो होता था जहां स्टेनलेस स्टील बॉल होती थी। बॉल इतनी एक्यूरेटली बनाई गई थी कि सिर्फ इतना मूव कर सकती थी कि स्पिन कर सके और इंक को पेज पे लगा सके। जब पेन इस्तेमाल नहीं होता था तो बॉल खुद इसे सील कर देती थी, जो इंक को नीचे से लीक होने से रोकती थी। अगर पेन उल्टा होता तो कैपिलरी एक्शन और इंक की सरफेस टेंशन इसको पेन के पीछे से गिरने से रोकता था। लिड, जो क्लिप की तरह भी काम करती थी, पॉलीप्रोपिलाइन से बनी थी, जो इम्पैक्ट्स को ऑब्जर्व करती थी और पेन को क्रैक होने से रोकती थी। ये पेन इतना परफेक्टली सिंपल था और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता था जो पहले पेन्स में हुआ करते थे। सबसे बढ़कर ये कि ये ज़्यादा सस्ता था। 1950 में भी ये मार्केट में सिर्फ $2 का था। बिग क्रिस्टल ने दुनिया को बदल दिया। हर कोई जो लिखना या ड्रॉ करना चाहता था वो अब आसानी से कर सकता था। दुनिया एक लंबे अरसे से इस प्रोडक्ट के लिए इंतज़ार कर रही थी और ये परफेक्ट टाइम पे आया। अगले 50 सालों में 100 बिलियन से ज़्यादा ये पेन बेचे जा चुके हैं। लिटरेसी रेट 35% से बढ़कर 90% तक चला गया। ज़िंदगी को इस पेन के बिना तस्वुर करना मुश्किल है और इसके डिज़ाइन का ऑलमोस्ट वही का वही रहना दिखाता है कि ये कितना परफेक्ट है।